Very good afternoon to all of you and most welcome to our YouTube channel Chandigarh Career Group. So today जो हम पार्ट 3 करेंगे स्पॉटिंग एरर्स का आर्टिकल्स का हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ है तो उसकी हम एक्सरसाइज कर रहे हैं। स्पॉटिंग एरर्स जो थी हमारी पार्ट 1 पार्ट 2 कंप्लीट कर चुके हैं तो आज जो है हम फर्दर सेंटेंसेस की प्रैक्टिस जो है करेंगे आर्टिकल्स के लिए। सो लेट्स स्टार्ट विद सेंटेंस नंबर 1। The man is mortal and ultimately he has to leave everything here, yet how irrationally he remains attached to his worldly possessions. अब यहाँ पे हम एक पूरी क्लास की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम सिंगल एक मैन की बात नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो द है ये एक तरह से एक मैन को स्पेसिफाई कर रहा है, तो यहाँ पे हमने किसी पर्सन को स्पेसिफाई नहीं करना है। हम यहाँ पे नॉर्मल बात कर रहे हैं कि जो मनुष्य है वो मॉर्टल है एंड अल्टीमेटली उसको सब कुछ यहाँ पे छोड़ के जाना है, बट फिर भी इलॉजिकली, इरेशनली मीनिंग होता है इलॉजिकली ही रिमेन्स अटैच टू हिज वर्ल्डली पोजेशंस, फिर भी वो इन चीजों के साथ जो है अटैच रहता है इलॉजिकली। उसको पता भी है कि वो मॉर्टल एंड अल्टीमेटली उसको यहाँ से छोड़ के जाना है। तो यहाँ पे मनुष्य के बारे में बात हो रही है, तो किसी एक मनुष्य की या फिर किसी स्पेसिफिक मैन की बात जो है नहीं हो रही है। तो यहाँ पे जो द है ये हो जाएगा रिमूव। सो ए इज अ राइट ऑप्शन, राइट आंसर। मूविंग ऑन नेक्स्ट सेंटेंस। We all should know that the greater is the demand and higher is the price. We all should know that the greater is the demand, higher is the price. अब यहाँ से एक चीज देखना, अब ग्रेटर के साथ तो द लगा हुआ है लेकिन हायर के साथ द यूज नहीं किया यहाँ पे। और जब मैंने डिग्रीज वाला रूल करवाया था कि कितनी टाइप की होती है, पॉजिटिव, और दूसरी जो होती है वो होती है कंपैरेटिव, थर्ड जो होती है सुपरलेटिव। जो कंपैरेटिव होती है, अब यहाँ पे पॉजिटिव में हम लेते हैं हाई, हाई को कंपैरेटिव में क्या लिखेंगे, हायर, एंड सुपरलेटिव में हाईएस्ट। अब यहाँ पे इस टाइप के जो सेंटेंसेस होते हैं ना कि मतलब द हायर द ग्रेटर इज द डिमांड, द हायर इज द प्राइस, तो इस टाइप के वैसे तो मैंने क्या बोला था, जनरली जो कंपैरेटिव के साथ जो होता है हम आर्टिकल जो है लगाते नहीं है, और इसके साथ जो बोला था ए और एन लगता है अकॉर्डिंगली, एंड सुपरलेटिव के साथ जो लगेगा डिग्री आर्टिकल जो लगेगा हमेशा यूज होएगा द। तो कंपैरेटिव के साथ जो एक तो एक्सेप्शन मैंने ऑफ वाली बताई थी, और देखो यहाँ पे अब ऑफ वाली एक्सेप्शन भी काम नहीं करेगी क्योंकि कहीं भी कंपैरेटिव डिग्री के बाद ऑफ यूज नहीं हुआ है। तो जो इस टाइप के सेंटेंसेस होते हैं कि मतलब एक तरह से ये सेंटेंस यहाँ पे कवर हो रहा है ना, द ग्रेटर इज द डिमांड, यहाँ पे खत्म तो होएगा ही नहीं क्योंकि इसके आगे ये इसका मतलब ये है कि ये जो है इनकम्प्लीट है। तो यहाँ से पता लग रहा है ग्रेटर इज द डिमांड, इसका मतलब इसके आगे भी कुछ कहना चाह रहा है कि जो हायर है वो है प्राइस, प्राइस जो है वो हायर है। तो यहाँ पे हायर के साथ है द यूज हो जाएगा। वी ऑल शुड नो दैट द ग्रेटर इज द डिमांड, द हायर इज द प्राइस। सो राइट आंसर इसमें क्या है, डी। नेक्स्ट सेंटेंस। Several ministers visited jail to see a number of prisoners. अब यहाँ पे मिनिस्टर्स गए, मिनिस्टर्स ने विजिट किया, दौरा किया जेल का। कौन सी जेल का, जहाँ पे वो किनसे मिले, प्रिजनर से। तो उनका जो है पर्पज ही वहां से दौरा दौरा करने का, और दौरा करके उनका अदर पर्पज जो था वो था प्रिजनर से मिलने का। प्राइमरी पर्पज वहां जाना, दौरा करना, अदर पर्पज प्रिजनर्स से मिलना। तो वो कह रहे हैं सेवरल मिनिस्टर्स विजिटेड जेल टू सी अ नंबर ऑफ प्रिजनर्स। तो यहाँ पे जो जेल है, अब यहाँ पे जाना तो उसी जेल के अंदर था ना, उसी जेल में, किस जेल में, जहाँ पे उन्होंने दौरा करना था वहां पे गए, विजिट किया उन्होंने, और वहां पे वो प्रिजनर्स से जो है वो
मिले। तो यहाँ पे द के साथ, जेल के साथ जो आ जाएगा द यूज हो जाएगा। सेवरल मिनिस्टर्स विजिटेड द जेल टू सी अ नंबर ऑफ prisoners. So B is right answer. Next sentence. Neither a book belongs to me, so I cannot allow you to take the book you are asking me for. निदर, इधर, दिस, दैट, ये जो होता है ना, इनके साथ आगे नाउन के साथ जो भी यूज होता है इनके बाद, उसके साथ कोई आर्टिकल जो है यूज नहीं होता। नो आर्टिकल इज यूज्ड। फॉर एग्जाम्पल, सॉरी, जैसे कि निदर, एग्जाम्पल नहीं बता रही हूँ, वैसे मैं बता रही हूँ कि ये वर्ड्स होते हैं जिनके साथ जो नाउन आ जाता है तो इनके बीच में इन बिटवीन जो होता है कि कोई आर्टिकल यूज नहीं होता है। जैसे निदर हो गया, इधर, नॉर, दिस, दैट, इस टाइप के जो होते हैं वर्ड्स, इनके साथ जो भी नाउन आएगा, जैसे अब नीदर बुक आएगा, यहाँ पे ए जो है यहाँ से डिलीट होएगा, ए जो है रिमूव हो जाएगा। नीदर बुक बिलोंग्स टू मी, सो आई कैन नॉट अलो यू टू टेक द बुक यू आर आस्किंग मी फॉर। सो यहाँ पे राइट आंसर जो है वो ए है। ए के अंदर से जो नीदर के साथ ए लगा हुआ है आगे, वो रिमूव हो जाएगा बुक के साथ जो ए लगा हुआ है। आई होप यहां तक समझ आ गया होगा। फर्दर, शी नेवर गोज टू द कॉलेज टू अटेंड द लेक्चर डिलीवर्ड बाय द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री। बाय द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री। अब यहाँ पे देखिए, डिपार्टमेंट को तो यहाँ पे हमने डिफाइन कर दिया, कौन सा डिपार्टमेंट, केमिस्ट्री का। तो ये जो द लगा हुआ है ये तो जो है इनकरेक्ट नहीं है, तो ये सही अपनी जगह पे लगा हुआ है। द लेक्चर डिलीवर्ड, द लेक्चर डिलीवर्ड बाय द हेड ऑफ। अब ये जो लेक्चर है ये भी डिफाइंड है, कौन सा लेक्चर, जो डिलीवर्ड किया जो भी लेक्चर है डिलीवर्ड किया जाता है बाय द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री। तो ये द भी सही है। अब ऊपर देखते हैं, शी नेवर गोज टू द कॉलेज टू अटेंड। अब यहाँ पे कॉलेज के साथ जो है द यूज नहीं होएगा। शी नेवर गोज टू कॉलेज टू अटेंड द लेक्चर डिलीवर्ड बाय द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री। सो राइट आंसर इज ए। यहाँ पे ए के अंदर जो कॉलेज के साथ द यूज हुआ है वो रिमूव हो जाएगा यहाँ पे। बाकी सारे द जो भी लगे हुए हैं सी में और डी में वो अपनी जगह पे सही है, डिफाइंड कर रखे हैं। ओके, चलिए फर्दर। नेक्स्ट सेंटेंस, सुनीता ओपन्ड अ अलमीरा full of books and took one of them for reading. सुनीता ओपन अ अलमीरा। यहाँ पे पहले तो माइंड में ये आएगा कि यहाँ पे ए लगा हुआ है, लेकिन साउंड कर रहा है ये एन के लिए, वोवल साउंड कर रहा है अलमीरा। लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे बच्चे, ए को रिमूव करके एन लगा देंगे, लेकिन ये जो है इनकरेक्ट है, ना तो ए आएगा ना ही एन आएगा, यहाँ पे यूज होएगा द। क्यों? क्योंकि वो बोल रहे हैं कि सुनीता ओपन्ड अलमीरा फुल ऑफ बुक्स। कौन सी अलमीरा? जो फुल ऑफ बुक्स के साथ थी, जो पूरी किताबों के साथ भरी हुई थी। तो यहाँ पे जो यूज होएगा वो होएगा सुनीता ओपन्ड द अलमीरा full of books and took one of them for reading। तो अलमीरा के साथ यहाँ पे ना तो ए आएगा ना ही एन आएगा, तो यूज क्या होएगा यहाँ पे द, क्योंकि यहाँ पे अलमीरा जो है स्पेसिफाइड है कि कौन सी अलमीरा, जो फुल ऑफ बुक्स थी, जो बुक्स के साथ पूरी भरी हुई थी। सो ए इज राइट आंसर। ए के अंदर मिस्टेक है, ए की जगह द आ जाएगा। फर्दर, नेक्स्ट sentence. The famous Dr. Chandra is only dentist in our village. अब यहाँ पे मैंने पिछली क्लास में भी एक बताया था ऐसे सेंटेंस कि ही इज द ओनली ऑर्थोपेडिस्ट इन आवर विलेज। तो वही सेंटेंस है, ऑलमोस्ट सिमिलर है। द फेमस डॉक्टर चंद्र
इज द, यहाँ पे अब ओनली के साथ आ जाएगा द, कि द ओनली डेंटिस्ट इन आवर विलेज, सिर्फ और सिर्फ एक वो ही जो है डेंटिस्ट है हमारे विलेज में। तो ओनली के साथ यहाँ पे द यूज हो जाएगा। द फेमस डॉक्टर चंद्र इज द ओनली डेंटिस्ट इन आवर विलेज। सो बी इज राइट आंसर। बी के अंदर जो है एरर है, ओनली के आगे पहले द यूज हो जाए। Further, I go to the bed at 8 every night. देखा जाए तो अगर किसी को ये याद हो कि ये जो होता है एक फ्रेज होता है, गो टू बेड, होते हैं ये फ्रेजेस होते हैं। तो जो फ्रेजेस इस टाइप के होते हैं, जो इस टाइप के फ्रेजेस होते हैं, ये कभी भी इनके साथ जहां पे तो लगी होती है आर्टिकल, वहां पे तो एज इट इज यूज हो जाएगी, लेकिन यहाँ पे आर्टिकल नहीं लगी होते, वहां पे उनके अंदर कोई आर्टिकल हमें नहीं लगाना होता, हम एज इट इज जो है यूज करते हैं। तो यहाँ पे जो द लगा हुआ है बेड के साथ, तो वो रिमूव होएगा, क्योंकि गो टू बेड इज काइंड ऑफ फ्रेज। सो आई गो टू बेड at 8 every night. So A is the right option. Right answer जो A है, ये ऑप्शन A जो है, इसके अंदर मिस्टेक है। I go to bed, this is a kind of phrase, go to bed। तो ये एज इट इज हम लिखते हैं यहाँ पे। चलिए, होपफुली ये भी समझ आ गया होगा। In 1906, an earthquake destroyed much of San Francisco. Much of San Francisco. यहाँ पे अर्थक्वेक के अंदर मिस्टेक है, साथ इसके जो ए लगी हुई है इसको वोवल साउंड करनी है, वोवल साउंड है ये, इसको प्रोनाउंस करके देख लीजिए। तो इसके साथ जो है साउंड के हिसाब से लग जाएगा एन। तो ए जो है राइट आंसर है, यहाँ पे ए को रिमूव करके एन यूज जो है हो जाएगा अर्थक्वेक के साथ। फर्दर, headmaster has instructed the teachers to follow the rules of the school। अब मैंने शायद बताया भी था कि जैसे कि पोस्ट होती है, डेजिग्नेशन होती है, इनके साथ यूज होएगा द। लेकिन कैसे केस में, जब हम किसी, जैसे अब यहाँ पे स्कूल की बात कर रहे हैं, तो स्कूल का एक जो है परमानेंट, एक जो है पोस्ट है, एक डेजिग्नेशन है हेडमास्टर की, जो सबसे ऊपर है इस टाइम, है ना। हेडमास्टर जो मतलब जैसे कि हम प्रिंसिपल भी लिखते हैं तो द प्रिंसिपल आता है हमेशा, तो उसी तरीके से हेडमास्टर जो है यहाँ पे इसके साथ यूज हो जाएगा द हेडमास्टर, द यूज हो जाएगा द हेडमास्टर, क्योंकि यहाँ पे स्पेसिफाइड भी है और एक तरह से, और एक जो है पोस्ट और डिजिग्नेशन है ये, तो इनके साथ हम द यूज करते हैं हमेशा। तो द हेडमास्टर हैज इंस्ट्रक्टेड द टीचर्स टू फॉलो द रूल्स ऑफ द स्कूल। ए जो है राइट आंसर है। ऑनेस्टी ऑफ दिस मैन इज रियली इम्प्रेसिव। तो ऑनेस्टी वाले केस में एक तो मैंने नाउन्स वाला जब टॉपिक करवाऊंगी, एक तो तब करवाऊंगी मैं इसको डिटेल में। एक बार बता देती हूँ, जो ऑनेस्टी होते हैं इस टाइप की, पॉवर्टी होती है, ऑनेस्टी होती है, लाफ्टर होते हैं, इस टाइप के जो फीलिंग्स वाले, इमोशंस वाले, जिनको हम टच नहीं कर सकते, ओनली फील कर सकते हैं, वो हमारे होते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स के अंदर भी जनरली इनके साथ कोई आर्टिकल यूज नहीं होता, लेकिन एक्सेप्शनली यूज होता है। और कब होता है, जैसे कि हमने उस नाउन को स्पेसिफाई कर दिया पर्टिकुलरली, जैसे कि अब यहाँ पे ऑनेस्टी ऑफ दिस मैन इज रियली इंप्रेसिव। अब ऑनेस्टी को हमने यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया, कौन सी ऑनेस्टी, उस मैन की, इस मैन की ऑनेस्टी जो है वो रियली इंप्रेसिव है। तो यहाँ पे जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है यूज हुआ है, ऑनेस्टी यूज हुआ है, तो इसके साथ यूज हो जाएगा द, क्योंकि यहाँ पे हमने इसी नाउन को, इसी फीलिंग को, इसी ऑनेस्टी को जो है वो हमने स्पेसिफाई कर दिया, ये बोल के कि इस मैन की।
तो यहाँ पे ए के अंदर जो है लग जाएगा द ऑनेस्टी। The honesty of this man is really impressive. A is the right answer. So, आज के सेंटेंसेस हमारे यहाँ पे फिनिश होते हैं। तो बाकी मैं एक बार फिर भी पीडीएफ के फॉर्म में भी थोड़े सेंटेंसेस जो हैं मैं शेयर कर दूंगी। एंड दूसरी बात ये है कि अब न्यू टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, नाउन्स। आर्टिकल्स हमारा कंप्लीट हो चुका है आज। इसकी प्रैक्टिस भी देख ली है हमने, प्रैक्टिस भी कर ली है, स्पॉटिंग एरर्स कर लिए हैं, इनकी एक्सरसाइज कर चुके हैं। और बीच में एक लेक्चर जो है मैं फिल इन द ब्लैंक्स के ऊपर बना दूंगी कि आर्टिकल्स के लिए फिल इन द ब्लैंक्स। तो उसमें 15 to 20 क्वेश्चंस डाल लूंगी मैं। एंड देन उसके बाद जो है, अब जो है पहले मैं टॉपिक जो हूँ वो है नाउन स्टार्ट कराने वाली हूँ कल से। आर्टिकल्स की जो फिल इन द ब्लैंक्स है वो मैं बीच में किसी दिन जो है वो शेयर कर दूंगी डॉक्यूमेंट। सो ओके, कल से स्टार्ट करते हैं नाउन्स। एक बार आर्टिकल्स के अगर नहीं किसी को क्लियर है कंसेप्ट तो देख सकते हैं सारे वीडियोस। अभी तक के टोटल वीडियोस 5 वीडियोस ही बने हैं इसके ऊपर। तो सारे वीडियोस जो हैं, पहले 2 वीडियोस जो हैं हमारे आर्टिकल्स के रूल्स के ऊपर हैं। बाकी के जो 3 वीडियोस हैं, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 स्पॉटिंग एरर्स, वो जो है हमारी एक्सरसाइज हैं तीनों। तो फर्दर we will start nouns from tomorrow. So thanks for watching.